ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वतीय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते। तत्त्वबोधो विधीयते। साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणां मोक्ष साधनभूतं तत्व विवेक प्रकारं वक्ष्यामः। साधन चतुष्टयं किं? नित्यानित्य वस्तु विवेकः, इहा मूत्रार्थ फलभोग विरागः, समाधि षट् संपत्ति मुमुक्षुत्वं चेति। नित्यानित्य वस्तु विवेकः कः? नित्य वस्तु एकं ब्रह्म, तद्व्यतिरिक्तं सर्वं अनित्यम्। अयमेव नित्यानित्य वस्तु विवेकः। विरागः कः? इह स्वर्ग भोगेषु इच्छाराहित्यं। समाधि साधन संपत्तिः काः? समो दम उपरम तितिक्षा श्रद्धा समाधानं च इति। भगवत अनुग्रह से जब किसी विचारवान व्यक्ति के अंतःकरण में अनित्य वस्तुओं के प्रति अनासक्ति पैदा होने लगती है, उसके प्रति अनाकर्षण का भाव वृत्ति पैदा होती है। और ये कैसे होती है? जब वो विचार करता है, जब वो विचार करता है कि ये सारी परिवर्तनशील वस्तुएं, सारी परिवर्तनशील वस्तुओं में कोई रस नहीं है, ये जो परिवर्तनशील ये जो पूरा प्रपंच है इसमें फिर उसको रस नहीं दिखता है। तो उसके मन में प्रश्न आता है, क्या कोई स्थिर वस्तु नहीं है? क्या यह पूरे जगत में कोई वस्तु स्थिर नहीं है? सभी परिवर्तनशील है। जैसे कि कोई किसी रास्ते के किनारे में खड़ा है और वो देख रहा है कि एकदम एक गाड़ी जाती आती रहती है, बहुत सारी गाड़ियां जाती आती रहती है। तो फिर उसकी दृष्टि जब रोड पर आती है तो वो उसको उसके मुकाबले स्थिर लगता है कि ये रोड जैसे स्थिर है और उसमें ये जो वाहन है बिल्कुल चलवान है। इसी तरह से क्या ये जो प्रपंच, ये जो काल है, ये जो हमारी परिस्थितियां हैं, ये जो परिवर्तन हो रही है नित्य, क्या इसका कोई अधिष्ठान स्थिर वस्तु नहीं है? तो ऐसे जब विचार होता है तो फिर ऐसे विचार करके वो ये समझता है कि तो कोई ना कोई स्थिर वस्तु होनी चाहिए।
अब जब किसी साधक के मन में ऐसे प्रश्न आने लगे, ये भी एक उदास स्थिति है, ये मंगल परिस्थिति है, क्योंकि कम से कम उसको अनित्य वस्तु से प्रश्न तो आया। अब वो दुनिया में जो भी चीज को देखता है, फिर उसमें उसको अनित्यता का बोध होता है। ये तो नित्य नहीं है, ये तो परिवर्तन हो रहा है, ये तो बदल जा रहा है, ये तो फिसल जा रहा है। तो फिर ये सारी अनित्य वस्तु का अधिष्ठान क्या है? तो जब भगवत कृपा से कुछ सत्संग प्राप्त होता है, गुरु सानिध्य प्राप्त होता है, तो उसको पता चलता है कि कोई एक नित्य वस्तु है। हाँ, और ये एक बड़ी आश्वासना की बात है कि कोई एक ऐसी वस्तु है जो परिवर्तन नहीं हो रही है, जो नित्य है। तो फिर हम विवेक की चर्चा कर रहे थे, क्योंकि अभी कुछ नए साधक है, तो ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ तत्वबोध की शुरुआत में जो शंकराचार्य भगवान है वो ये वर्णन कर रहे हैं कि जो साधन चतुष्टय संपन्न होता है वही अधिकारी होता है इस तत्व विवेचना का। तो साधन चतुष्टय क्या है? तो साधन का मतलब है जो साधना, जो पूंजी, जिसको आधार करके कोई साधक अपने लक्ष्य स्तर पर, लक्ष्य क्या है साधक का? मोक्ष की प्राप्ति। उसको कुछ आ रहा है। हरिओम। हाँ, ठीक है सर बाजी। तो वो साधक फिर जब चिंतन करता है तो यहाँ पे कुछ साधन का यहाँ पे वर्णन है। तो साधन चतुष्टय होता है, 4 तरह के साधन जिस साधक के पास होता है वही फिर इस तत्व विवेचना के लिए अधिकारी होता है। वो क्या है? एक तो है विवेक, नित्य वस्तु विवेक, फिर इहा मूर्तार्थ फलभोग विराग, फिर सम आदि षट संपत्ति, और चौथा है मुमुक्षुत्व। तो इसकी चर्चा में आज हम विराग की चर्चा करेंगे। विवेक में यहाँ बताया गया नित्य वस्तु विवेक। विवेक तो हम सब करते हैं। विवेक माने क्या बताया था? विचिरे पृथक करणे, 2 चीजों को पृथक कर देना, उसी को विवेक कहते हैं। हम लोग अपने पूरे जीवन में विवेक करते हैं, किसमें लाभ है, किसमें हानि है, क्या सही है, क्या गलत है, किसके साथ बात करे, किसके साथ ना करे, क्या खाए, क्या ना खाए, ये सब का विवेक तो हम हर किसी के पास विवेक की सामर्थ्य है। पर यहाँ पर जो साधन बता रहे हैं वो अधिकारी कौन है? जो नित्य और अनित्य वस्तु में विवेक कर पा रहा है। छोटा मोटा विवेक तो हम सब कर रहे हैं, पशु पक्षी सब कर रहे हैं, पर जो नित्य और अनित्य वस्तु में विवेक कर पा रहा है वही अधिकारी है। तो यहाँ पे 2 वस्तुएं, तो अभी जो साधक है वो ये देखता है कि संसार में जो भी वस्तुएं दिख रही है वो सब अनित्य है, और उसको स्वाध्याय से, सत्संग से ये पता है कि कोई एक नित्य वस्तु है। देखो, विवेक करेंगे मतलब कहाँ करेंगे? जहाँ 2 वस्तुएं होंगी तभी तो अलग करेंगे ना। एक ही वस्तु होगी तो अलग क्या करेंगे? अलग करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो अनित्य ही अनित्य है तो फिर विवेक की कोई जरूरत ही नहीं है। और 2 वस्तुएं हैं, दोनों अलग अलग रखी है, तो फिर भी अलग करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अलग करने की जरूरत कहाँ पड़ती है? जहाँ 2 वस्तुएं है ये पता है, पर मिली हुई हो। तो इसी तरह से ये जो जगत अनित्य दिख रही है, इसमें वो सत्य वो जो नित्य वस्तु है वो मिली हुई है, इसीलिए यहाँ विवेक की जरूरत है। बिल्कुल अलग अलग दोनों दिखता तो फिर हमको विवेक करने की जरूरत ही नहीं है। हमको समझ में आता है कि नित्य वस्तु भगवान है या जो भी हम समझ रहे हैं वो है, और दूसरा जगत अनित्य है। पर इस जगत में ही वो नित्य वस्तु है, वो ऐसी मिली हुई है, इसीलिए विवेक की यहाँ जरूरत है। तो फिर जब साधक को ये विचार से ये बोध प्राप्त होता है, तो फिर वो क्या करता है? उस नित्य वस्तु का संधान करता है, वो नित्य वस्तु को जानने का
प्रयास करता है और उसी लिए वो सत्संग में करता है, शास्त्र का अध्ययन करता है, गुरु सानिध्य करता है, तो नित्य वस्तु का वो फिर क्या करता है, फिर वो अनुसंधान शुरू करता है। तो नित्य वस्तु का अनुसंधान करना, नित्य वस्तु को खोज करना, यही मनुष्य बुद्धि का श्रेष्ठतम कार्य है। यही कार्य यदि कोई बुद्धि, मनुष्य बुद्धि करती है तो वो बुद्धि का सटीक उपयोग कर रही है ना। तो फिर जब शास्त्र में क्या बताया गया है, परीक्षित चीतान लोकान, मतलब इस लोक में परीक्षा करके विवेक करो। ऐसा नहीं है कि किसी में सिर्फ भरोसा कर लो। देखो, सुनी सुनाई बात पे भरोसा करना, जो गुरुजन है उनकी भरोसा करना चाहिए, पर वो परीक्षण भी होना चाहिए और एक दिन वो अनुभव में भी आना चाहिए। क्योंकि जब वो कोई चीज अनुभव में आती है तभी जाके उस चीज का हम, फिर वही चीज हमको अनुभव में आई तभी उसका हम आनंद ले पा रहे, उसको भरोसा कर पा रहे, है ना। तो फिर यहाँ पे शास्त्र बोलते हैं परीक्षा चीतान लोकान, लोगों, इस लोक को परीक्षा करो। अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में जो भी चीजें घट रही है उसको परीक्षण करके फिर विवेक करो, फिर तुम्हें उससे वैराग्य की प्राप्ति होगी। जो ये वैराग्य है ये विवेक का परिणाम है। जब कोई विवेक करता है तभी जाके उसके अंदर ये वैराग्य की वृत्ति पैदा होती है। तो ये परीक्षण कैसे करें, परीक्षण से फिर विवेक कैसे प्राप्त हो, तो हम अपने जीवन में देखते हैं कि बड़े से बड़ी उपलब्धि जो कल हमारी बिल्कुल क्या थी, हमारी गोल थी, हमको प्राप्त करने के लिए हमने दिन रात मेहनत किया, जब वो प्राप्त हो जाती है और फिर हमको पता चलती है कि उसमें वो आनंद तो नहीं आ रहा है जिसकी मैंने कल्पना की थी। हाँ, जब हम दूसरों को भी देखते हैं कि देखो वो कितने अमीर है या फिर कितना सक्सेसफुल है, और यदि प्रभु कृपा से किसी दिन हमको वो स्थिति प्राप्त हो जाती है तो फिर उसमें भी क्षणिक आनंद तो आता है जब, पर फिर उससे भी पता चलता है इसमें तो वो स्थायी आनंद तो नहीं लग रहा है कि जिसके पीछे मैंने इतने साल मेहनत किया, जिसको पाने के लिए मैंने इतना मैंने सारा अपना दिन रात एक कर दिया, उसको पाके फिर वो आनंद की अनुभूति नहीं होती है। तो ये भी एक परीक्षा है कि हम परीक्षा करके देख रहे हैं कि जिसके पीछे हम भाग रहे थे वो मिल जाता है, पर वो आनंद हमको वहां से नहीं मिल रही है। तो जैसे कि कोई विद्यार्थी है, वो आईएएस बनना चाहता है, तो फिर वो बहुत कड़ी मेहनत करता है ना। आईएएस की क्लिक करना, उस यूपीएस एग्जाम में पास होने के लिए वो दिन में 18 घंटा 20 घंटे की मेहनत करता है। फिर मानो एक तरह का वैराग्य ले लेता है, किसी से बातचीत नहीं करना, घर से भी दूर रहने लगते हैं। ये सब करने के बाद जब वो उसको मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि खुशी नहीं मिलती है, पर क्षणिक खुशी मिलती है। फिर ऐसा नहीं है कि वो लक्ष्य में पहुंच गया, अब सब कुछ हो गया। वहां से एक नई जीवन की शुरुआत लगती है, वहां और एक होड़ मचती है, कौन से कैडर में जाना है, कहाँ पोस्टिंग हो रही है, फिर कौन कॉम्पिटिटर है, फिर वहां पे फिर उसको पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है। अब कमिश्नर बनना है, कमिश्नर के बाद फिर कैबिनेट सेक्रेटरी तक। तो वो जो है, क्या वहां पे उसकी लक्ष्य की पूर्ति हो रही है? ये हम क्या कर रहे हैं, हम परीक्षा कर रहे हैं। हम जिसके पीछे भाग रहे हैं समाज में, जो वो मिल भी जाता है तब भी वो सुख और वो शांति, वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, विवेक कर रहे हैं, देख रहे हैं। जैसे कि हम लोग भोजन किए, भूख को मिटाने के लिए भोजन करते हैं, है ना। तो भोजन किया, भूख मिट गया 2-3 घंटे में, फिर से वो लगती है। यदि भूख ना लगे तो फिर क्या होगा, हम डॉक्टर के पास दौड़ेंगे कि मुझे भूख नहीं लग रही है। पर जिसको मिटाना है वही चीज हम चाहते हैं कि वो लगती रहे, और क्यों? तो फिर इस तरह से हम अपनी दिनचर्या में, अपने ही व्यवहार में, अपने ही उपलब्धियों को जब परीक्षा करके देखते हैं तब क्या होता है, उससे हमको वैराग्य की प्राप्ति हो, उससे आसक्ति छूटती है ना। आसक्ति तब
छूट जाएगी। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं धर्मते विरति, धर्म का पालन करोगे तो फिर वैराग्य की प्राप्ति होगी। धर्म वैराग्य तक पहुंचाता है। यदि धर्म से वैराग्य नहीं मिल रहा है तो धर्म की सही ढंग से हमने पालन नहीं किया। यहाँ धर्म को आप कर्तव्य भी मान लो, जैसे कि मेरा कोई कर्तव्य है, यदि मैं उस कर्तव्य को बड़ी निष्ठा से लगन से पालन करूँ ना, वो कर्तव्य से भी छूट जाएंगे। यदि आप कोई सेवा भी कर रहे हो और उससे छूट नहीं पा रहे हो, उसकी वो भी एक मोह पकड़ रखा है कि कहीं मेरी पोजीशन ना निकल जाए, तो वहां पे हमको ये समझ लेना चाहिए कि मैंने अपनी सेवा को सही ढंग से नहीं किया है। चाहे वो माता पिता के रूप में अपने बच्चों का लालन पालन भी है, वहां से यदि आसक्ति बिल्कुल हटती नहीं है तो फिर हमको ये सोचना पड़ेगा कि हमने अपने कर्तव्य के पालन में बिल्कुल शायद कुछ कमी रह गई है। क्योंकि यदि सही ढंग से हम अपना कर्तव्य की पालन करेंगे तो उसका परिणाम होगा उससे ऊपर उठ जाएंगे। विरक्ति मतलब क्या? उस धरातल से छूट जाना, उस बंधन से छूट जाना। तो ये जो यदि किसी ने बिल्कुल सही ढंग से अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का पालन किया, और ऐसा भी शास्त्र नहीं बोल रहे कि आपके मन में यदि आज किसी चीज की आसक्ति है, कोई चीज को पाने की इच्छा है, तो उसको मत पाओ, उसके लिए प्रयत्न ना करो, करो उसको भोगो भी, हाँ, पर किस तरह से उसको सजाग रह के परीक्षण करके कि उसको जब हम भोग रहे हैं हमें ये जागरूकता प्राप्त हो कि क्या ये मुझे अल्टीमेट सुख दे रहा है। यदि हम जागृत होके, सजाग होके उसका भोग करेंगे तो फिर अल्टीमेटली वो चीज से हमें वैराग्य मिलेगी अंत में। यदि किसी चीज में हमको वैराग्य नहीं मिल रहा है, किसी विषय भोग हमको उसमें और बांध रहा है और विषयासक्त कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम उसमें डूबे हुए हैं, उसको परीक्षा नहीं कर रहे हैं, उसको अनासक्त भाव से, उसको जागृत होके भोग नहीं कर रहे, उसमें डूबे हुए हैं, उससे बंधे हुए हैं। हाँ, तो फिर ऐसी जो स्थिति होती है, जैसे कि आप रामायण में भी हम देखते हैं ना, जो मनु महाराज क्या बोलते हैं कि चौथापन आ गया और मुझ में वैराग्य ही नहीं आया, इतना साल तक मैंने साम्राज्य का भोग किया और मुझ में अभी वैराग्य ही नहीं आया। तो वो बोलते हैं ना, बड़ा दुख, हृदय में बहुत बड़ा दुख हो रहा है कि वैराग्य क्यों नहीं आ रहा है। तो हमने अपने शास्त्रों में देखा है कि जब जो 4 अवस्थाएं, 4 आश्रम बताए गए हैं, तो उसमें गृहस्थ आश्रम के पास वानप्रस्थ, फिर संन्यास आश्रम की वर्णना है। तो सारे राजा लोग, महाराजा लोगों को हम देखते हैं, आप कोई भी पुराण पढ़ो, अभी भागवतम में भी हम पाठ करते हैं कि इतने सक्सेसफुल राजा जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को, मतलब ये पूरे पृथ्वी पर राज करते हैं, पर एक उम्र में वो राज्य अपने संतानों को देके फिर संन्यास ले लेते हैं। तो फिर क्या होता है कि जो भोग है उसको सिर्फ भोगते रहना हमारा कर्तव्य नहीं है, उससे फिर छोड़ना है। वो भोग भी इस तरह से करना है कि वो भोग छूट जाए। हाँ, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब इस तरह से विवेकपूर्ण हम विवेक करते हैं, नित्य और अनित्य का विवेक करते हैं, फिर जाकर उसके फलभूत वैराग्य की प्राप्ति होती है। वैराग्य क्या है? विगत राग वैराग। विगत राग, राग माने हम ऐसे तो हम प्रचलन है कि अटैचमेंट है, या फिर राग मतलब रंजनात् राग। रंजनात् राग मतलब जो रंग दे, हमारे जो चित्त को, हमारे मन को जो चीज रंग दे अपने रंग में, तो फिर क्या होता है ना, हम उसी के पीछे भागते हैं। तो हमारा चित्त यदि बच्चों के रंग में रंगा है, हाँ, पति के रंग में, पत्नी के रंग के, धन के रंग में, जिस चीज में रंग गया है हम उसके वशीभूत हो जाते हैं। वही चीज हमको फिर
नचाती है, वही इसी के पीछे हमको भगाती है। तो रंजनात् रागः और विगत रागः वैरागः। यदि उस राग से हम ऊपर उठ के वो विगत हो गया, उस राग छूट गया, तो फिर वो होता है विराग, वैराग्य की स्थिति। तो ये जो वैराग्य है ये क्या है? ऐसा नहीं है कि वैराग्य का अनुभूति हम सबको नहीं है। हम सबके जीवन में भी जैसे विवेक हम हर स्थिति में करते हैं, ऐसे वैराग्य भी हमारे अंदर है। हाँ, तो यहाँ कौन से वैराग्य की मांग है जो कि अधिकारी के पास होनी चाहिए? वैराग्य मतलब देखो, कुछ छूट जाना, कुछ चीज को, किसी का मोह छोड़ देना। हम बचपन में खिलौने से खेलते थे, तो क्या जब हम बड़े हो गए थोड़े, तो क्या वो छूट नहीं गया? वो खिलौना अभी भी हमको उतना आकर्षित करता है जितना बचपन में करता है, तो फिर उससे वैराग्य हुआ या नहीं? वैराग्य माने बड़ा हो जाना। जब आप एक स्थिति से बड़े हो जाओ, कोई 15 साल का 16 साल का बच्चा है फिर भी खिलौना से खेलते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? अरे ये बड़ा ही नहीं हुआ। तो बड़ा होने का एक क्या हम एक मापदंड रखते हैं कि एक चीज छूट जाए, है ना, जो बचपना था वो छूट जाए। तो इसी तरह से हमने अपने जीवन में यदि परीक्षा करके देखेंगे तो हमने बहुत चीजें हमारी छूट गई। अब जो पहले कुछ साल पहले बहुत अट्रैक्टिव लगती थी, बहुत आसक्ति थी, वो छूट रही है। तो समाज में, हमारे जीवन में भी ऐसे हर क्षण बहुत सारे चीजों से हमको वैराग्य की प्राप्ति है। पर यहाँ पे किस वैराग्य की बात कर रहे हैं? इहा मूर्तार्थ फल भोग विरागः। इह और मृत्य, अमृत्य, ये दोनों के फल के भोग से जिसको वैराग्य प्राप्त हो गया वो अधिकारी है। हम किसके अधिकारी? जो तत्व बोध के, तत्व विवेचना करने के लिए जिस अधिकारी की चर्चा कर रहे हैं, उसमें वैराग्य किस मात्रा में होनी चाहिए? हाँ, तो वैराग्य ऐसा हो कि वो इह और अमृत दोनों के फल भोग से इसके अंदर वैराग्य हो गया हो। इह माने क्या? इह माने ये दुनिया, ये जो दिख रही है, ये लोग, यह लोग, इसको बोलो ये लोग है। और अमृत मतलब स्वर्ग लोग। हाँ, मतलब ना यहाँ कोई अभी उसको सुख चाहिए, ना ही स्वर्ग की इच्छा है। देखो, अब बहुत लोग, उम्र हो गई है, बहुत सारा सत्कर्म करते हैं, उनके मन में कामना है कि मैं बहुत दान करूं, बहुत धर्म करूं, तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्वर्ग माने क्या? स्वर्ग माने एक शोभन परिस्थिति, एक अच्छी परिस्थिति। यहाँ हम किसको सुखी मानते हैं? जिसके पास अच्छा खान पहन है, अच्छा पहनने के लिए है, जिसका शरीर स्वस्थ है, जिसको अच्छा घर है, यही सबको हम सुख का परिभाषा ऐसे करते हैं, है ना। तो वहाँ क्या होता? उसकी प्राचुर्य होगी, मतलब खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी, द बेस्ट चीजें मिलेगी, अमृत मिलेगा, फिर पहनने के लिए ऐसे आभूषण मिलेगी, शरीर इतना सुंदर शरीर की प्राप्ति होगी। और इंद्रिया, यहाँ तो फिर इंद्रिया शिथिल है। हाँ, दो चार पूरी खा लो तो पचा नहीं पाता है। हाँ, वहाँ तो कुछ भी खाओ पच जाएगा, मतलब इंद्रिया बलवान होगी। आप भोग करने के लिए इंद्रिया स्ट्रांग होना जरूरी है। तो वहाँ ऐसी शरीर होती है जहाँ आपकी इंद्रियां बिल्कुल स्ट्रांग होती है, हाँ, स्वस्थ होती है। तो इस तरह की जो भोग है उसकी अभी लालसा बनी हुई है ना, लालसा बनी हुई है। पर बोलेंगे कि अभी स्वर्गवासी बनने की कोई इच्छा इतनी नहीं है, मतलब जब भी ये शरीर छूट जाए तो हम स्वर्ग में ही जाए, ये कामना बनी हुई है ना। तो पर ये यहाँ कैसे अधिकारित्व की डिमांड है? ऐसा हो कि उसको ना स्वर्ग की भी कोई कामना ना हो। यहाँ तो यहाँ चीजें है, स्वर्ग की भी इच्छा ना हो। स्वर्ग से ये भी हम समझ सकते हैं, जो भी सुने ही वस्तु अट्रैक्ट करते हैं। यह माने जो उपलब्ध चीजें है, जो दिख रही है। किसी की बहुत अच्छी गाड़ी दिखी या घर देखा तो हम मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए। किसी की अच्छी गहने, तो कोई चीज देख रहे हैं या फिर कोई चीज टीवी में देख रहे हैं, तो ऐसा एक
ऐसी जो इच्छा है वो भी ना हो, सुनी ही इच्छा। मतलब बहुत सारे समय में क्या होता है, हमने कोई चीज सुना और उसकी भी इच्छा कामना हमारे मन में आ जाती है। स्वर्ग को दिखा है क्या, स्वर्ग के बारे में सुना है कि वहाँ ऐसा मिलता है। तो अमृत जैसे मतलब जो सुने ही अट्रैक्शन है क्या। अब सपोज आपका कोई ग्रुप है, किटी का जो ग्रुप होता है, या फिर कोई जो आदमी लोगों का क्या होता है, जो मॉर्निंग वॉक का वो भी ग्रुप होता है, मिलके जाते हैं, वहाँ बहुत से है। अब कोई यूरोप टूर पे चला गया और वहाँ घूम फिर के फिर आया 1 महीने के बाद, फिर वो आया है तो बताएगा, सबको बताया वहाँ ये सा है, यहाँ सा है। उसने इतना उसका वर्णन किया कि बाकी जो है किसी उसमें से कुछ लोगों को मन हुआ यूरोप तो था, एक बार जाना ही चाहिए, वो तो देखने जैसी जगह है। तो क्या हुआ, उसने जो प्रशंसा गान की वो सुन सुन के हमारे मन में एक इच्छा पैदा हुई। तो ऐसे ही स्वर्ग का हमने सुन सुन के स्वर्ग की कामना हमारे अंदर पैदा हुई है। जो सुने हुए, जो देखे हुए, जो उपलब्ध सारी वस्तुएं हैं, वो सारी कामना से जो विगत हो गया है, जो वैराग्य प्राप्त कर लिया है, ऐसी सामर्थ्य की जरूरत है। वैराग्य है तो वैराग्य तो है ही, हम में भी थोड़ा बहुत है। विवेक है, विवेक तो है ही, हम में भी है। तो फिर हम क्यों तत्वों को पढ़ समझ नहीं पा रहे हैं। तो उसका ऐसी स्थिति होनी चाहिए। तो बोलते हैं कैसा कि नित्य वस्तु विवेक कह। उसके आगे का श्लोक देखते हैं। तो यहाँ पे नित्य वस्तु एकम ब्रह्म। तो नित्य और अनित्य को विवेक करने के लिए दोनों की पहचान होनी चाहिए। हम चावल और कंकड़ को अलग करेंगे तो चावल इसको बोलते हैं और कंकड़ इसको बोलते हैं, दोनों पता होगा तभी दोनों को अलग अलग कर पाएंगे। तो नित्य और अनित्य को यदि अलग करना योग्यता है अधिकारित के साथ, मतलब वो एक इंस्ट्रूमेंट है, तो फिर हमको नित्य क्या है वो भी जानना है, अनित्य क्या है वो भी जानना चाहिए। तो बोलते हैं नित्य वस्तु एकम ब्रह्म। जो नित्य वस्तु है वो बस एक ब्रह्म ही है। अब ब्रह्म एक संज्ञा है, एक नाम है, ठीक है। अब आपको याद होगा तो पहले श्लोक में भगवान भाष्यकार जी ने, शंकराचार्य जी ने क्या प्रतिज्ञा की है इस ग्रंथ से, वो क्या सिखाए, क्या हमको प्राप्त होने जा रहा है। बक्ष्यामः, क्या बताएंगे वो। अब भूल जाते हो सभी। नहीं, याद रखिए। तो भगवान शंकराचार्य जी ने कहा इस ग्रंथ में हम तत्व क्या बोले, तत्व विवेक प्रकारम बक्ष्यामः। तत्व का कैसे विवेक करना है, विवेचन करना एक्चुअली इससे पावर की प्रॉब्लम है। ठीक है, वो चार्ज खत्म हो गया, बंद कर दीजिए, सुनाई पड़ेगा। तो उसके तत्व का विवेक कैसे करना है, उसका विवेचन कैसे करना है, उसकी प्रक्रिया हम समझाएंगे। वो ये नहीं बताए हैं, यार कोई अच्छी आपके पास ये नहीं बताए हैं कि हम तुम्हें तत्वों का दर्शन करा, तत्वों की प्राप्ति करा देंगे, क्योंकि मोक्ष तो खुद ही को प्राप्त करना है। मोक्ष कोई किसी को प्राप्त नहीं कराएगा। जो गुरु है जो वो क्या करेंगे, आपको उसकी प्रक्रिया बताएंगे। तो इस ग्रंथ में वो प्रक्रिया का वर्णन होगा, जिस प्रक्रिया से, जिस मार्ग से जाके हम उस मोक्ष रूपी फल को प्राप्त कर ले, मोक्ष को प्राप्त कर ले। तो यहाँ पे भगवान ने ये प्रतिज्ञा की है कि इस तत्व विवेक की प्रक्रिया का हम वर्णन करेंगे। तो यहाँ पे फिर क्या बोल रहे हैं, नित्य वस्तु एकम ब्रह्म। वो ब्रह्म तत्व है जो कि नित्य है। तो फिर अभी यही बोल रहे हैं कि आप यही बस जानो कि एक नित्य वस्तु है। हाँ, तो एक वस्तु है जो नित्य है। मतलब अभी मान लो, अभी आगे चल के विवेक करेंगे, बताएंगे, अभी तो सिर्फ अधिकारी बता रहे हैं। तो उसमें बता रहे हैं कि तुम मान लो कि एक नित्य वस्तु है और जिसका नाम है ब्रह्म। ठीक है, जैसे कि मान लो
अब हम जब गणित पढ़ रहे थे, हमको हमारे टीचर भी बोलते थे ना, आप मान लो कि ये जो इसका मूल्य है x, फिर x का फिर हम निरूपण करते थे कि ये इतना है, मान लेते थे ना। नहीं, ऐसा भी अभी वो बोल रहे हैं कि अभी फिलहाल तुम मान लो कि एक ऐसा नित्य वस्तु है और जिसका नाम ब्रह्म है। आगे चल के इसी ग्रंथ में हम उसका विवेचन आपको कराएंगे कि ब्रह्म कैसा है, कैसे प्राप्त होता है, फिर आप उस मार्ग में जाके उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेना। तो यहाँ तो बस इतना ही है कि नित्य वस्तु एकम ब्रह्म तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम, उसके बिना जो भी है सब अनित्य है। अनित्य माने सब नाशवान है, सब मिथ्या है, सब झूठ है। तो अब ये पूरा संसार मिथ्या है, इसको विश्वास करने के लिए हमको नित्य वस्तु को जानना पड़ेगा। जब हम नित्य वस्तु को जान लेंगे तब जाके हमको जगत के मिथ्यात्व का भान हो जाएगा। तो यहाँ पे बोलते हैं नित्य वस्तु एकं ब्रह्म तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम। ये हुआ विवेक का बस एक छोटा मोटा डेफिनेशन, क्योंकि आगे इसका विस्तार है। अभी हम पहले अध्याय में बस परिचय प्राप्त कर रहे हैं। तो विरागः का, तो फिर विराग क्या है? तो अभी तक हमने पढ़ा इहा मृत्य, क्या इहा मृतार्थ फल भोग विरागः, जो इह और अमृत्य दोनों के फल का भोग से जो विराग हो गया, जो विरक्त हो गया है, वो विराग है। जिसको ना यहाँ की सुख चाहिए ना स्वर्ग सुख चाहिए, उसको हम सही बारे में बोलेंगे वैरागी। वैरागी। तो वैरागी कितना उच्च स्तर है। जब हम पहले सुना करते थे गांव में, यदि कोई वैरागी हो गया मतलब सन्यास हो गया, ऐसा हो तो घर में तो बिल्कुल रोना मच जाता था, मातम की घर, उसके माँ बाप मतलब लोग दुख मनाने आ जाते थे कि इसका बच्चा सन्यास होके चला गया, बैरागी हो गया। जबकि हम अब पढ़ रहे हैं ना गीता जी के जो घर घर गीता में कि एक विभूति क्या है, वैराग्य एक विभूति है। पर अरे आपका बच्चा बैरागी हो गया। और बैरागी का भी ये भी है कि लोग हम कैसे ढूंढते कौन बैरागी है, देखेंगे कोई बिल्कुल छिटा मतलब फटा पुराना कोई वस्त्र पहन के, ऐसे नहाया नहीं, कुछ नहीं किया, ऐसे कोई घूम रहा, ये बैरागी है। अरे बैराग्य कोई, तो फिर चिन्मय मिशन के देखेंगे तो सब तो अच्छे से ही, चिन्मय मिशन में तो कोई ऐसे नहीं होते, जो संत होते हैं जो वेल ड्रेस्ड सिविलाइज्ड होते हैं। तो सिविलाइज्ड बैरागी कैसे हो सकता है? वैराग्य कोई बाह्य उपलब्धि नहीं है कि बाहर से देख के कौन बैरागी है और कौन बैरागी नहीं है। ये कोई भेष नहीं है कि धारण कर लो। वैराग्य एक चित्त की स्थिति है, जो अंदर की स्थिति है, जिससे अभी उसको कुछ नहीं चाहिए। भले ही वो सब दे, गुरुदेव को देखो, सारे चीजें उनको उपलब्ध होती है। देखो हमने जो सिद्धियां, जब आप संन्यास मार्ग में जाते हो ना, आपके पीछे सिद्धियां भागती रहती है। आप ऐसे बहुत संतों का विचार सुनेंगे, वो ना फिर भागते थे, उनके पीछे इतना धन, इतना वैभव भागता था, सबके होते हुए भी वो उससे आसक्त नहीं होते हैं। पद्म पत्र जैसे उसमें निरासक्त होते हैं। तो वो वैराग्य की स्थिति है, जो एक अंदर की स्थिति है। तो हम बाहर से कोई बस ऐसे ही घूम रहा है, कोई भी कपड़ा पहन के, तो वो वैराग्य वो हो नहीं सकता। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, पर ये ढूंढना नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए, है ना। क्योंकि वो कोई ऐसे हम बाहर से किसी को कौन बैरागी है नहीं है उसको जज नहीं करना है। ये जो हम अध्ययन कर रहे हैं अपना जजमेंट के लिए कर रहे हैं, नहीं कि हम दूसरों को जज करें इसको लेके कि ये इस कांटे में कहाँ आ रहा है। हम यहाँ पे हमको अपने को परीक्षण करना है, अपना परीक्षा करके देखना है कि हमारी कहाँ स्थिति है। और ये भी डिमांड नहीं है कि शुरू में आध्यात्मिक जो शुरुआत है उसमें ही बिल्कुल सबको ये स्थितियां प्राप्त हो गई है। नहीं, थोड़ा बहुत जरूर अंदर उसकी अंतःकरण शुद्ध हो रहा है, जिस वजह से वो इस मार्ग में जा रहा है, सत्संग में बैठ रहा है। पर वहां जाते जाते फिर ये चीजें अल्टीमेटली प्राप्त होने लगती है।
नित्य को जानता है, फिर वैराग मतलब उसकी विवेक भी होने लगती है, फिर वैराग्य भी प्राप्त होने लगती है, फिर हम सर संपत्ति की चर्चा करेंगे तो उसकी भी मिलेगी। हमारे पास थोड़ा थोड़ा है और वो बहुत बढ़ेगा, वृद्धि होगी उसमें जब हम इस मार्ग में ऐसे सत्संग करते रहेंगे, अध्ययन करते रहेंगे। हाँ, उस मार्ग में हम उपासना करते रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे, तो इसकी वृद्धि होती रहेगी, ये बढ़ता रहेगा और एक दिन ये अल्टीमेटली इस अधिकारित्व को प्राप्त कर लेगा। तब जो सुना हुआ तत्व ज्ञान है, अब अभी भी हम सुनेंगे, सबको फिर बोध हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, पर वो ज्ञान हमारे अंदर होगा। जब हम अधिकारी होंगे वही ज्ञान हमारा फिर हमको बोध प्राप्त करा देगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ये अधिकारी प्रकरण चल रही है। तो नेक्स्ट जो बोल रहे हैं, तीसरा साधन क्या है? तीसरा साधन क्या लिखा है? सम आदि षट संपत्ति। सम आदि मतलब 6 है। सम, दम, उपरम, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। ये जो 6 चीजें हैं, ये 6 संपत्ति है। ठीक है, इस 6 संपत्ति का उस साधक के अंदर ये सारी संपत्तियां होनी चाहिए। तो संपत्ति क्या है? संपत्ति सम, दम, तितिक्षा, श्रद्धा, ये सब का एक एक की बहुत विस्तार व्याख्या हम पाठ पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे अंदर कुछ है और कुछ को हमको थोड़ा है, थोड़े की जरूरत जैसी स्थिति है। तो कुछ तो है, कुछ श्रद्धा है, इसलिए यहाँ बैठे हैं, पर कैसी श्रद्धा की जरूरत है, दम है, सम है, उसकी व्याख्या तो अध्ययन करेंगे। अभी हम पहले समझते हैं संपत्ति क्या है। संपत्ति माने सामर्थ्य। संपत्ति एक सामर्थ्य होती है। हाँ, देखो कोई बलवान है, उसकी वो एक संपत्ति है, वो समर्थ है, तो वो मतलब जो उसको समर्थ बनाता है वो एक बल होता है उसका। धन में कोई संपत्ति, धन ही संपत्ति नहीं है, विद्या भी संपत्ति है। कोई विद्यावान है तो वो भी संपन्न है। संपत्ति मतलब किसी से संपन्न है। और इसी तरह से जो चीज संपत्ति क्या होती है, एक तो वो एक बल होता है, दूसरा उसको पुरुषार्थ से प्राप्ति किया जा सकता है। यदि हमारे पास आज ये सम, दम, उपरम, तितिक्षा, श्रद्धा की कमी है, तो उसको हम पुरुषार्थ से माने प्रयत्न करके, कोशिश करके हम उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। ये प्राप्तेबल है। हाँ, जैसे कि अब हर चीज पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं हो सकती। हाँ, मोक्ष एक स्थिति है, सिर्फ मेहनत करके, बहुत पूजा करके कोई मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेगा। उसके लिए उसका अंतःकरण बिल्कुल उस तरह की स्थिति को प्राप्त होना जरूरी है ना। सिर्फ मेहनत से, सिर्फ पुरुषार्थ से वो प्राप्त नहीं होती है, उसके लिए भगवत कृपा की जरूरत है, गुरु कृपा की जरूरत है। पर सम, दम ये सब हम मेहनत से प्राप्त कर सकते हैं। तो संपत्ति वो होती है, ये भी इसको संपत्ति कहा गया है, मतलब ये भी जो भी संपत्ति है उसको पुरुषार्थ से प्राप्त किया जा सकता है। धन है तो हम प्रयत्न करके धन की कमाई कर सकते हैं, तो वो एक संपत्ति है। ज्ञान भी एक है, जो मेहनत से हम पढ़ के समझते हैं, वो भी एक संपत्ति है। तो एक तो वो बल होता है, दूसरा है कि उसको पुरुषार्थ से प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा क्या हो सकता, संपत्ति का क्या होगा कि वो उसको वृद्धि किया जा सकता है। जिसको अधिक कुछ संपत्ति है तो वो संपत्ति दूसरे संपत्ति को अर्जन करने के लिए क्या होता है, मूलधन का काम करता है। हाँ, आपको कोई भी व्यापार करो, कुछ भी करो तो कुछ लगाना पड़ता है, तो थोड़ा सा लगाया तो फिर आगे के इसमें हमको जरूरत पड़ती है। तो इसी तरह से कोई भी संपत्ति यदि हम सम के अधिकारी है तो दम प्राप्ति में वो हमको हेल्प करेगी। हाँ, तो इस तरह से वो जो प्राप्त संपत्ति है दूसरे संपत्ति को प्राप्त करने के लिए पूंजी के रूप में मदद कर सकती है। और चौथा संपत्ति का ये है कि नहीं, संपत्ति सिर्फ संपत्ति का मीनिंग समझ रहे हैं, और एक
खर्च तो करने के लिए ही अब अर्जन कर रहे हैं। चौथा है कि यदि उसको निरंतर हम ना संभाले तो वो नष्ट हो सकती है। हर संपत्ति, चाहे वो बल हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो विद्या हो, चाहे वो बुद्धि हो, हाँ, चाहे वो ये सारी संपत्ति, इसको संपत्ति के कैटेगरी में रखा है तो फिर ये इसमें ये चारों चीजें जरूर मतलब लागू होंगी। तो ये चीज एक तो अर्जित की जा सकती है, एक तो ये बड़ी सामर्थ्य है, तीसरा ये एक को प्राप्त हुआ तो दूसरे को प्राप्त के लिए वो सहयोग की भूमिका निभाएगी, चौथी यदि निरंतर इसको ना कर, एक बार हो गया तो नहीं, वो फिर नष्ट भी हो जाएगा। हाँ, तो फिर हर संपत्ति का ये 4 गुण होते हैं, चाहे वो हमारी भौतिक संपत्ति हो या अंतःकरण की संपत्ति हो। इसीलिए यदि ये 6 संपत्ति बोल रहे हैं भगवान शंकराचार्य जी, तो इसका मतलब है इसको प्राप्त किया जा सकता है। हमारे लिए बड़ी आश्वासना की बात है जब हम इसका विस्तार से पूर्वक अध्ययन करेंगे। हम अपने आप को परीक्षा कर करके देखते रहना है कि यदि थोड़ा बहुत कमी है तो फिर कैसे प्राप्त होगा, उसका भी वर्णन जरूर ही मिलेगा, और यदि प्राप्त हो गया तो उसको निरंतर मेंटेन भी करके रखने की जरूरत है। तो इसके डिटेल में तो हम अगले कक्षा में चर्चा करेंगे। अगले तक तो हमारा शायद माइक भी बहुत अच्छे से लग गया, अब ऐसा डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो मेरी ये वाली अगर एक बार अर्जित कर ली है तो ये भी नष्ट हो सकती है। कौन सी? ये शटर। हाँ, अब संपत्ति बोले हैं तो नष्ट हो जाएगी। ये वाली भी। हर चीज देखो, संपत्ति के कैटेगरी अब देखो हम पढ़ेंगे। अब हर चीज को मेंटेन करना पड़ेगा मोक्ष तक। मोक्ष यदि प्राप्त हो गया तो फिर जाके उस स्थिति से कोई विचलन नहीं होगी। वहां तक हर चीज को एक बार मिल गया तो मेंटेन करना पड़ेगा। अब शास्त्र, अब ज्ञान हो गया, हाँ ज्ञान हो गया मतलब वो अल्टीमेट ज्ञान नहीं, कुछ एक हमने रट लिया, कुछ शास्त्र को सीख लिया। अब गीता जी को भी रट लिया, यदि आप पूरा रट लिया, मैंने भी रटा हुआ था। अब देखो, अब मैं बुक ना धरूं तो नहीं, क्योंकि छूट गया। अब जैसे वर्णन क्या किया गया है कि इसकी सामंजस्य आप भागवत में भी आती है कि जैसे कोई पगडंडी रास्ता है, ठीक है, लोग चलते रहते हैं तो वो रहता है, बारिश का दिन आया फिर लोग उधर से गए नहीं तो फिर वो रास्ता मिट जा बिल्कुल समान हो जाता है। इसी तरह से कोई जो वेद पाठ हो, कोई श्लोक हो, कुछ भी आपने याद किया है, आप सोचो आप स्कूल में हो सकता है आप टॉपर भी रहे हो, पर आप उसके बाद वो बुक नहीं उठाए हो तो फिर अब आपको वो गणित आप समाधान नहीं कर पाओगे ना, उस क्लास के बच्चे के सामने आप हार जाओगे। क्यों? प्रैक्टिस नहीं किया। तो फिर वो भी एक संपत्ति के कैटेगरी में आ रहा है। तो हर वो चीज जो प्राप्त हुआ है उसको मेंटेन करके रखना होता है, चाहे वो धन भी हो। हम चर्चा पिछले कक्षा में भी की थे, जब कोई धनी हो जाता है, जब अंबानी भी है कि अंबानी सुबह से शाम तक सोया रहता है, वो हम सबसे ज्यादा मेहनत करता है क्योंकि उसको उस स्थिति को मेंटेन करने के लिए उसके कई मीटिंग होते होंगे, उसका लाइफस्टाइल कितना बिजी शेड्यूल रहता होगा। तो हर चीज को जो हमको प्राप्त हुआ है, चाहे वो भक्ति भी हो, आप भक्त, एक बार आपके अंदर बहुत भक्ति हुआ पर आप कुछ ना करो, ठाकुर जी के साथ जो सानिध्य है, जो भक्ति के भी बहुत सारे उपासना है, ठाकुर जी की हर रोज आपकी सेवा में रहनी है, उनकी मंत्र का जाप करना है, उनको निरंतर ध्यान करते रहना है, वो नहीं करोगे फिर आप मैं तो भक्त हूँ बोल के ऐसे ही सिनेमा थिएटर घूमते रहोगे तो फिर वो भक्ति कम हो जाएगी। तो हर चीज को, तो ये संपत्तियां भी सम दम तितिक्षा पर एक बात ये है कि जैसे जिस अंतःकरण में ये सारी संपत्तियां जाग जाती है, फिर वो इतना दुर्बल मन नहीं होता है कि फिर वो ऐसे ही फिर उसको छोड़ दे। जो ये एक बड़ा कथित प्रचलन में आता है, हम कोई भी मर जाता है, आपने वो शब्द बोला स्वर्गवासी हो गए, हम लोग यूज करते हैं, पर अभी जैसे डिफरेंस आता है तो सबको स्वर्ग की प्राप्ति तो देखो, हमारी वो शुभकामनाएं होती है कि ये गए हैं तो स्वर्ग में गए हैं, वो कौन से भी बासी हो। अब किसी के बारे में जो है नहीं उसके बारे में अच्छा ही बोलना चाहिए, तो ये एक शुभकामना है कि स्वर्गवासी है। अब वो तो वो जाने और योनि में
अब हम उस बछड़े में क्यों पड़े, अब जिसका प्रियजन है उसको तो अच्छा लगेगा ना, इसलिए कुछ संसार में इस मधुर वाक्य का प्रचलन होता है कि हाँ स्वर्गवासी हो, प्रचलन है वो, अब बस एक शुभकांक्षा है, एक हमारी हाँ बस तो ठीक है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।